नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। हरियाणा और जम्मू श्रीनगर का जो चुनाव परिणाम आया, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का विवाद आया, धर्म की राजनीति भी देखी जा रही है कि जम्मू श्रीनगर में साफ साफ ये संदेश है कि मुसलमानों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और हिंदुओं ने भाजपा के पक्ष में वोट किया। पूरे संदर्भ को संजीव चंदन जी आप कैसे देखते हैं? नैरेटिव जरूर बनाना चाहिए राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल बनाते हैं नैरेटिव, उस आधार पे चुनाव जीतते हैं और चुनावों के दौरान नैरेटिव तेज किया जाता है, लेकिन उसमें खुद ही फंस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आवाज होगी, ज्यादा शोर होगा तो आपको ही इको होके कई बार आ जाता है और आप उसमें फंस जाते हैं। तो यही हुआ है हरियाणा में। कांग्रेस का जो नैरेटिव था कि वो चुनाव जीत रही है पार्टी, वो फंसा और उसमें हालांकि बहुत से लोग फंस गए। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस गए और स्थिति ये हो गई कि उनके प्रोग्राम जो है वहां कम हुए इस बार। आमतौर पे जान लगा देने वाले लोग विधानसभा में, इस बार उन्होंने अपने वहां जाने से ज्यादातर परहेज किया। राहुल गांधी कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं तो हम तो आ गए वो। दूसरी बात हमने कही कि कांग्रेस के चेहरा थे भूपेंद्र हुड्डा, और भूपेंद्र हुड्डा की छवि दलित विरोधी है। उनसे मिर्चपुर कांड उनके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उनको बनाया। इसके साथ साथ दूसरी बात हुई कि आपने जो शैलजा को आपने जो दलित चेहरा थी, तंवर पहले से ऑलरेडी बीजेपी में थे, तो आपके घर की जो संघर्ष हैं उसको आप चुनाव के पहले भी नहीं ठीक करते और चुनाव में भी ठीक नहीं करते। आपने क्या किया कि 2-4-5 दिन पहले शैलजा और उन लोगों को एक साथ ला दिया। तो ये जो उपेक्षा है, इस उपेक्षा को जनता समझती है और उसका असर हुआ। फिर देखिए, जो आरक्षण का मामला आया था, आरक्षण के मामले में, आरक्षण के बंटवारे के मसले में कांग्रेस बहुत स्पष्ट नहीं रही। उसके कुछ राज्य कह रहे थे कि हम लागू करेंगे, कुछ कह रहे थे नहीं लागू करेंगे, तो इसने भी हर जगह से नुकसान किया। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं, मुझे सोलो ले रखा है आपने। राहुल गांधी ब्राह्मणों से घिरे होते हैं और ओबीसी की बात करते हैं। आप जैसे इलाहाबाद में जो एक ट्वीट देखिएगा, इलाहाबाद में जो संविधान सम्मेलन हुआ, उसमें ब्राह्मण और भूमिहार मिलकर ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ राहुल गांधी सामाजिक न्याय पर बात करने आ रहे हैं बनारस, ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप बात करते हैं ओबीसी की, और ओबीसी दिखाई पड़ता है कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में। वही हाल है जहां आप बात करते हैं हरियाणा में। ओबीसी इंजीनियरिंग हरियाणा में बीजेपी 2014 से कर रही है, उसके पहले से कर रही है। नायब सैनी तो अभी हुए हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके पहले भी सैनी 36 बिरादरी में से एक बनाम 35, ये सब बीजेपी ने सफलतापूर्वक किया और 14 और 19 दोनों में उसके रिजल्ट उसको मिले। चौथी बात ये है कि आपको लगता है राहुल गांधी कुछ चीजें जानते हैं, अचानक से उनको लगता है दुनिया में पहली बार घटित हुई है और सिर्फ वही जानते हैं। मनीष भाई को भी याद होगा, आपको भी याद होगा कि हम सब 13-14 वो सब दौर था जब हम लोग एक दूसरे से परिचित हुए थे। कितनी लिस्ट निकाला करते थे कि इतने अफसर नहीं है, इतने प्रोफेसर नहीं है, इन जातियों से नहीं है, दलित समुदाय से नहीं है, ओबीसी नहीं। अब कांग्रेस को, अब राहुल गांधी को लग रहा है अब ज्ञान हुआ है, तो वो पूछते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं कि आप में से कौन ओबीसी है। अरे भाई, तो आपके साथ कौन ओबीसी बैठा हुआ है? कन्हैया कुमार। जब उनकी जाति पूछिए तो मिर्ची लग जाती है। और उनकी जाति पूछिए, हालांकि स्टाइल गलत था पूछने का, लेकिन यदि पूछिए तो आप उसमें आपको दिक्कत होती है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो आप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। दूसरा कि ओबीसी अब बात नहीं रह गई। जो सारी कैटेगरी हैं, बहुजन कैटेगरी और ये ओबीसी कैटेगरी, बहुजन कैटेगरी तो आंदोलन की कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी सरकारी कैटेगरी, इन सब के बीच जातियों की अपनी अपनी आकांक्षाएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं। जाति की सच्चाई अपने अलग तरीके से इन सब पदावलियों से भी टकरा रही है। आप ओबीसी निखालिस जब करेंगे तो अति पिछड़ा बिदक जाएगा आपसे बिदकेगा। एक तो है नहीं आपके साथ ओबीसी, ऊपर से अति पिछड़ा भी बिदकेगा और दलित जरूर। वहां जब आप दीपेंद्र हुड्डा हो या किसी भी अपर ओबीसी या इस तरह के लोगों को लाएंगे और दलितों को आप एंटायरली देखिए उपेंद्र भाई, तो पूरे इंडिया गठबंधन से दलित नेता गायब हैं। चाहे दलित की बात करते हैं और ओबीसी की बात करते हैं, रोज ओबीसी की। आपने जैसे ही गठबंधन से नहीं किया, आपके पास एक नेता था जीतन राम मांझी, उसको गाली गलौज कर दिया। अब तक नीतीश जी इधर ही थे। नीतीश जी सामाजिक न्याय के इतने बड़े चेहरे के तौर पे प्रोग्राम लेकर के आ रहे थे, आपने नीतीश जी को भिड़का दिया, नीतीश जी को भगा दिया। तो ये कांग्रेस का पुराना पैटर्न है
एनी बेसेंट दलितों को कहती थी कि साबुन लगा के उनको नहीं, वो चूंकि गंदे रहते इसलिए उनको अलग बैठना चाहिए, और एनी बेसेंट दलित चैंपियन कहलाती थी कांग्रेस की, पार्टी प्रोजेक्ट करती थी। तो किसी को भी चिढ़ हो जाएगी ना ऐसे ऐसी स्थिति में। पुराना पैटर्न है, नया पैटर्न नहीं। जल्दी जल्दी में, चूंकि आप और भी लोग हैं, मुझे जाना भी है, और पॉइंट्स में उसमें है कि ये जरूर है कि इस चुनाव परिणाम में एक बात सामने आया उपेंद्र भाई, कि बीजेपी के साथ जो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। हालांकि ये दोनों ही पार्टी आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पीडीपी खत्म हो गई, जेजेपी तो उड़ ही गई। अभी नीतीश कुमार की बारी है अपने यहाँ भी, और थोड़ा अपने हिसाब से अलग कारणों से जीवित हैं। तो बीजेपी अपने अलायंस के लोगों के साथ वो उस तरीके से उसका, और कांग्रेस का भी यही इरादा। और कांग्रेस जिससे जुड़ती है क्षेत्रीय दलों से, तो वहाँ कांग्रेस दाप हो जाती है। जैसे बिहार में राजद से जुड़ करके आगे बढ़ी और ये खत्म हो गया। डर जब तक लालू प्रसाद जी और राजद से डरते रहेंगे ये लोग, तब तक कांग्रेस का तो रिवाइवल ही नहीं होगा सर। आप आरक्षण पे बात करेंगे, 10 लड़के आपके भूमिहार अखिलेश सिंह के नेतृत्व में, 10 लड़के भी ढंग से आपके साथ नहीं उतरते, तो उनका सरोकार नहीं। आरक्षण जाए, रहे, बचे, खत्म हो जाए, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या बंटवारा, क्या रहे, किसको मिले, तो इसलिए आपके पास है ही नहीं है, स्ट्रक्चर में ही नहीं है। आपने जालना सीट से विनेश फोगाट को चुनाव लड़वा दिया, महिला मुद्दे को आपने पीट दिया, आपने नुकसान कर दिया महिला मुद्दे को। वजह साफ है, देखिए वो जीत करके आ गई। कैसे नुकसान हो गया महिला मुद्दा को? कैसे नुकसान हुआ? बता रहा हूँ। देखिए, महिला जनता ने वहां उनको जिता दिया और उन्होंने सैल्यूट किया, मैंने एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जनता ने उनके महिला अधिकार को लेकिन कल कोई भी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई भी महिला आवाज उठाएगी तो कहा जाएगा कि ये कांग्रेस के लोग हैं। आपने विधानसभा का टिकट क्यों दिया उसे? आप उनको इंडिया गठबंधन का चेहरा बना करके, आप बाजाप्ता स्टार प्रचारक बनाकर घुमाते। कन्हैया कुमार कैसे घूम रहे हैं? क्या मैंने एक अमलतास है वो, जिनका कोई वोट बेस नहीं है। विनेश फोगाट का अपना वोट बेस था, तो आप उसको इस तरह से घुमाते, ग्रूम करते, राज्यसभा ले जाते। तो ऐसा करने से क्या हुआ? वो तो जीत के विधानसभा पहुंच गई, लेकिन कल कोई महिला आवाज उठाएगी बीजेपी के। आप जैसे बीएचयू में देखिए, बीएचयू में वो 4 लोगों को बेल मिल गया, उसको माला पहला रही है बीजेपी। अब इस पर कोई सवाल उठाएगा तो उसको कांग्रेसी कह दिया जाएगा, मोदी भक्त कह देंगे। तो ये संकट है। फिर जो है, आप यदि कहें तो करता जो एक बात आपने और कही कि अंतिम बात संविधान बचावा नहीं चलेगा। हाँ, बिना वो संविधान, कहीं संविधान, आपने हरियाणा में संविधान बचाव किया नहीं, महाराष्ट्र में संविधान बचाव कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का मैंडेट है, जम्मू कश्मीर के मैंडेट ने कांग्रेस को इस तरह से, इस नैरेटिव से भी कुछ लोग चला रहे हैं कि वो कांग्रेस मुसलमान और भाजपा हिंदू। लेकिन उसको आप ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि अमित शाह तो बड़ा ताल ठोक रहे थे कि हमने 370 हटा दिया, वहां तो शांति है, सुख है, वहां तो विकास हो रहा है। उसका मैंडेट नहीं मिला उनको। विकास पे मैंडेट, विकास पे मिलता कहाँ है वोट? लालू प्रसाद यादव जैसा कह चुका है कि विकास पे वोट नहीं मिलता। उपेंद्र भाई, 370 पे मिलना था। 370 का रेफरेंडम तो एक तरह से हो न गया ये, तो हिंदुओं ने दिया, जनता ने दिया ना, जिसने भी दिया आपकी ही जनता है ना, आपने उसको रखा है ना। आपके फारूक अब्दुल्ला के पिता ये शेख अब्दुल्ला बाजप्ता आपके साथ खड़े हुए। आपका हिंदू राजा तो जा रहा था पाकिस्तान। उस इतिहास में मत जाइए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि 370 का रेफरेंडम था, आप हार गए, ये मानिए, लेकिन उसके साथ एक और मैसेज गया। वो मैसेज है कि ईवीएम जो लोग चिल्लाते हैं, भाजपा को यदि ईवीएम का खेल ही करना था तो वहां करती, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय मैसेज जाता, इंटरनेशनल एक मैसेज आता, एक इमेज बनता, और वो कहती कि भाई नेहरू ने, कांग्रेस ने इसको कर रखा था, हमने रेफरेंडम करा दिया, देखिए यहाँ के मुसलमान हमारे साथ रहना चाहते हैं, 370 नहीं चाहते हैं, राष्ट्रवादी हैं यहाँ के मुसलमान। वो पूरा नैरेटिव बदल सकती थी, और वो आरएसएस को सूट करता है, अखंड हिंदू, अखंड भारत को। तो नहीं किया उन्होंने, तो वो नहीं किया उन्होंने। वो कारण है उपेंद्र भाई, कारण ये है कि देखिए, ईवीएम थ्योरी बीजेपी वाले पहले लाए थे, कांग्रेस वाले बाद में लेकर के आते हैं। मूल मुद्दे पे ये सोचते ही नहीं है, ठहरते ही नहीं। जब तक ये ईवीएम करते, कि मायावती करती है ईवीएम की बात, तो दूसरा प्रसंग है, और बहुत दिन तक करती रही। जब तक वो बैठी रही तब तक बताया कि मायावती मिली हुई है भाजपा से। अब जब सक्रिय हो गई हैं तो मायावती मिली हुई है, तो क्या अपनी पार्टी बंद कर देंगे? वो अपने कैडरों को बोलती हैं तो उसका उत्साह होता है, कई सारी विषय होता है। लेकिन आप दूसरे साथियों से भी बात ले लेते हैं।
बस अंतिम बात, यदि ईवीएम विषय है तो कांग्रेस उसको मुद्दा बनाए, भाजपा मुद्दा बना करके सड़क पर आए और उसको हटाने का मुहिम चलाए। लेकिन इस तरह से चुनाव दर चुनाव हारने पे ईवीएम की जिम्मेवारी थोपने की जगह पार्टी के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए। राहुल जी भी इंट्रोस्पेक्ट करें। उपेंद्र भाई, फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर